हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विश बेंडी और आप देख रहे हैं मैंगो। तो गाइस आज हमारी क्लास नंबर 9 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। सो गाइस आज जो हम पढ़ने वाले हैं ब्रश टूल के बारे में। अब देखिए ब्रश टूल में पहले तो यहाँ ऑप्शंस दिखाता हूँ आपको। ऑप्शंस नहीं, जो इसमें और भी टूल्स हैं वो दिखाता हूँ। पहले तो है ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल। तो मिक्सर ब्रश टूल जो है हम बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो ये एडवांस में करेंगे। और आज ये 3 करेंगे हम, ब्रश, पेंसिल और कलर रिप्लेसमेंट टूल। अब देखिए सबसे पहले तो ब्रश जो है आपका वो राउंड ब्रश है यहाँ पर, ठीक है, जो डिफॉल्ट होता है। ब्रश का साइज बड़ा छोटा कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाइए। देखिए यहाँ पर है साइज का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आपका साइज जो है बड़ा छोटा हो जाएगा। मैं इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ से बड़ा हो गया, छोटा करता हूँ छोटा हो जाएगा। और फिर आता है हार्डनेस और हार्डनेस कम। तो अभी ये 2 चीजों को हम करके देखते हैं। सिंपल सा हार्डनेस बढ़ाते हैं एक बार फुल, और हम एक ड्राइंग या आप कहिए कि जैसे हम बचपन में पेंट ब्रश माइक्रोसॉफ्ट पेंट में करते थे ड्राइंग, अब वो ही करेंगे इसमें फोटोशॉप में बहुत सिंपल तरीके से। और एक और चीज शॉर्टकट बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ब्रैकेट, जो आपके बॉक्स टाइप ब्रैकेट बने होंगे कीबोर्ड पे, ठीक है, लेफ्ट वाला जो होगा उससे छोटा होगा, राइट वाला होगा उससे बड़ा होगा। बस इतनी सी बात है, ये शॉर्टकट है। तो मैंने बड़ा कर लिया है। मैं यहाँ से कलर जो है, कलर देखिए यहाँ से ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है। तो हम पहले लेंगे फोरग्राउंड को, एक बार क्लिक करेंगे यहाँ से। अगर आपका ऐसा आ रहा है तो यहाँ से सिंपल है, ह्यू में जाइए, कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। जो बाकी ऑप्शंस है, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, RGB और लुमिनेंस, ये सारी चीज़ें बाद में एडवांस में पढ़ेंगे। तो अभी मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ येलो, और यहाँ से ये जितना मेरे को चाहिए ओके कर दिया। अब सिंपल है, पहले तो देखिए हर कोई चीज़ बनाइए नई लेयर पे बनाइए। इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए आपकी एक लेयर खराब होगी तो आपको ये नहीं है कि सारी ड्राइंग खराब होगी। अलग अलग लेयर पे करेंगे तो सिर्फ वो लेयर खराब होगी, उसको आप दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ब्रश टूल से करते क्या है। पहले तो देखिए सिंपल सा एक स्माइली बनाते हैं। क्लिक, 1 क्लिक, एक सर्कल हो गया येलो कलर में, छोटा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से ले लेते हैं हम कलर ब्लू ले लिया। ब्लू नहीं, हम व्हाइट लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो व्हाइट कलर लेते हैं और यहाँ से 2 आईज क्लिक कर दी मैंने, एंड देन अब लेते हैं ब्लैक। आंखों की प्यूपिल बनानी है, यानी कि आंखों के अंदर जो होता है, ये देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने एक स्माइली बना दी। अब इसको मान लीजिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रिएक्शन दे ये, तो इसका मुंह भी बना लेते हैं हम। छोटा सा रेड कलर ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रेड कलर जो है डार्क रखते हैं। फेस के अंदर का, मतलब माउथ के अंदर का जो कलर होता है थोड़ा सा डार्क होता है। तो ये देखिए हमारी स्माइली कितने आराम से हमने रेडी कर ली ब्रश से। अब देखिए ब्रश के थोड़े से फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं। अब यहाँ से मैंने 100 जो करी हुई थी हार्डनेस, इसको कम करते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ कि अब मैं जब भी पेंट करूंगा, क्लिक करूंगा, एक क्लिक करूंगा, देखिए पेंट कैसे फैदर हुआ, यानी कि फैल गया एक तरीके से पेंट आसपास, है ना। तो कंट्रोल Z करता हूँ। अब इसका कैसे यूज कर सकते हैं आप, तो देखिए वो भी बताता हूँ एक बार आपको मैं। ये देखिए यहाँ पर एक ये लैंडस्केप की फोटो है। देखिए फोटो जो है मैं पिक्साबे से डाउनलोड करता हूँ, आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना जो मेरा ये जो ब्रश है इसे छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ और ये येलो कलर लेता हूँ। अब देखिए मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं सिंपल सा एक सन बना रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया येलो और एक क्लिक, ठीक है। देखिए अभी सन नहीं लग रहा है एकदम। तो अब एक और क्या करते हैं हम, छोटा सा और इसे करते हैं। देखिए मैं बार बार न्यू लेयर ले रहा हूँ, याद रखिए, ताकि हमारी लेयर्स खराब ना हो। तो हमेशा काम करिए नई लेयर बना के करिए। अब क्या होता है, सन के अंदर थोड़ा सा व्हाइट होता है, हल्का सा यहाँ पर इसको व्हाइट कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत सन का लुक आ रहा है ओवरऑल देखा जाए तो। अब एक और ले लेते हैं। अब सन का इन्वायरमेंट जो है हमारे को जब लाइट देते हैं थोड़ा ऑरेंज टाइप होता है, तो इसे मैं कर देता हूँ बड़ा और बड़ा और बड़ा, एंड देन देखिए ये देखिए छुप गया उसके नीचे। लेकिन मैं इसको अगर यहाँ पर करता हूँ, देखिए अब सन का लुक आ रहा है। बस अब क्या करना होगा, यहाँ से इसका मोड जो है मेरे को ओवरले कर देना है। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने एक सन बना दिया ब्रश से, ठीक है। तो आप समझ गए फेदर का यूज कैसे करना है, फेदर वाले ब्रश का। तो इसी तरीके से देखिए बहुत सारे ब्रश जो हैं हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि फोटोशॉप के अंदर ऑलरेडी होते हैं। तो ब्रश कहाँ से लेंगे आप सिलेक्ट करेंगे। पहले तो ये एरो देखिए, इस पे क्लिक करिए,
ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले तो आपके सेक्शंस आएंगे बहुत सारे ब्रश के। देखिए अगर आपको और ब्रश चूज करने हैं तो यहाँ पर ये पहले दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ से नहीं लेना आपको, तो यहाँ पर आपका इस साइड ब्रश दिया होगा। ब्रश सेटिंग्स में गए और देखिए कितने सारे ब्रश हैं। और हाँ, अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये वाला ब्रश सेटिंग्स नहीं आ रहा, तो सिंपल है, विंडो में जाइए, ठीक है, ब्रश सेटिंग को क्लिक कर दीजिए, आपका यहाँ पर ये विंडो आइकन आ जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि आप बहुत सारे ब्रश आपको दिए हुए हैं। देखिए मैं एक ये ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है, इसका येलो है तो मान के चलते ये येलो, ये क्या है, एक तरीके से रफ, जैसे आपने कई पोस्टर देखे होंगे उसमें रफ बैकग्राउंड बनाता है, वो ये इस ब्रश से बनता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रश आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑलरेडी फोटोशॉप में होंगे आपके, तो कंट्रोल Z करते हैं पहले से। अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए ब्रश जब मैंने इसको यूं करा तो स्पेस देके ये फोटो मतलब कि हर एक क्लिक हो रहा है स्पेस देके इसका कुछ। तो ये सारी चीजें कैसे कंट्रोल करेंगे, पहले तो देखिए ब्रश का फंक्शंस होते हैं, बहुत अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आप मतलब ये कह सकते हो यूनिवर्सल टूल है ब्रश, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ से ब्रश की सेटिंग्स ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए ब्रश की स्पेसिंग देखिए कितनी सारी हो रखी है। तो इसको अगर मैं कम कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैसे बन के आ रहा है, उसी तरीके से मेरी इमेज पे बन के आएगा। चलो मैं एक दूसरा ब्रश लेता हूँ, आपको इससे थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक ले लेता हूँ ब्रश यहाँ से कोई और। देखिए मैंने ना ये एक ब्रश जो है डाउनलोड करा हुआ था। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ब्रश जो है आपको बहुत सारे फोटोशॉप के अंदर भी मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ ये ब्रश इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप फोटोशॉप के अंदर वाले ब्रश भी यूज करके क्रिएट कर सकते हैं कुछ चीजें, लेकिन जब आपको पर्टिकुलरली एकदम परफेक्ट चीजें चाहिए होती हैं तो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, या फिर आप कस्टमाइज ब्रश भी बना सकते हैं। तो कस्टमाइज ब्रश बनाने के लिए देखिए वो एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल है, तो इससे बढ़िया मैं कहूँगा आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको फ्री ब्रश मिल जाएंगे। और कस्टमाइज का भी हम सीखेंगे लेकिन अगली क्लासेस में। तो यहाँ से मैंने ये देखिए ब्रश ले लिया है हेयर का। अब मान लीजिए मैं एक क्लिक करता हूँ तो ये हेयर बन गए, है ना। तो इसको कंट्रोल Z करता हूँ और अब इसे ड्रैग करके खींचता हूँ तो देखिए कैसे कई सारे हेयर्स बन रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमें मान लीजिए अलग अलग करके एक एक हेयर चाहिए, कुछ स्पेस पे एक एक हेयर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रश सेटिंग्स में जाएंगे, ये स्पेसिंग जो है इसे बढ़ा देंगे। अब नीचे देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप स्पेसिंग कैसे मतलब जो हेयर्स हैं उनके बीच में कैसे स्पेसिंग बढ़ रही है। तो मान लीजिए ये इतनी स्पेसिंग रखी मैंने, तो अब देखिए मेरी हेयर्स कैसे बनते हैं, खुद ही ऑटोमेटिक अपने हिसाब से वो, जैसे मैं ड्रैग कहीं पे भी करूंगा वो अपने हिसाब से एक डिस्टेंस लेगा और उस डिस्टेंस पे वो ब्रश को प्रिंट कर देगा, प्रिंट क्या कहूँ या फिर पेंट कर देगा। कंट्रोल Z करता हूँ। अब देखिए हमने क्या करा कि हमने इसके काफी सारे फीचर्स तो समझ लिए ब्रश के, कि स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, हार्डनेस समझ गए, साइज समझ गए। अब देखिए एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए आप कभी पेंट करते हैं। अब देखिए एक चीज और बताता हूँ कि आप जैसे कई सारे ब्रश ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट हम बाद में करेंगे, तो इसकी बात अभी नहीं करते हैं, वरना आप सोचेंगे पहले क्रिएट ही करने लग जाता हूँ अपना खुद का, तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अभी। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, बेस्ट रहेगा वो। मतलब यहाँ पर आप बादल वाले ब्रश ले सकते हैं, फायर वाले ले सकते हैं। आपने काफी सारी फोटोज देखी होंगी स्मोक वाली, स्मोक बम की फोटोज जो होती हैं, वो स्मोक जो है उसके आप यहाँ से ब्रश लेके कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मोक जो है बम यूज नहीं करते बल्कि उसके स्मोक के ब्रश यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्मोक है, ठीक है, ये स्मोक का एक ब्रश है, ये मैंने डाउनलोड करा हुआ है। मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर अगर आप डालेंगे भी ना ऑनलाइन गूगल पे तो बहुत सारे ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो कंट्रोल- करते हैं इसे जूम आउट करने के लिए, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं ब्रश को, और यहाँ से देखिए येलो मैंने कलर ले रखा है, एक क्लिक करूंगा, ये देखिए कैसे स्मोक क्या कह सकते हैं बैकग्राउंड आपका क्रिएट हो रहा है इसमें। तो ये हो गया आपका कि आप बहुत सारे ब्रश ले सकते हैं। अब इन ब्रश का कैसे कैसे यूज करना है, जैसे मान लीजिए मैंने जो अभी यहाँ से ब्रश लिया था, देखिए आप यहाँ क्लिक करेंगे ना आप, तो रिसेंट ब्रश आएंगे जो आपने ले रखे हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं क्लिक। आपने मेम्स वगैरह बहुत सारे देखे होंगे, तो उन मेम्स में जैसे मान लीजिए, प्लीज ऑफेंड मत होना कोई भी, ठीक है, इस फोटो से। तो मान लीजिए मेम्स में क्या होता है कि हम जो है हमारे जो नेता वगैरह हैं उनके हम हेयर्स बना देते हैं, तो वो हेयर्स जो है इसी तरीके से बनाए जाते हैं फोटोशॉप में। यहाँ से आप इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं मैनुअली भी। और एक न्यू लेयर लेके यहाँ से मैं इसको मान लीजिए यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ये देखिए
तो हाँ बेशक ये थोड़ा सा मतलब फनी है, लेकिन मेम्स वगैरह में इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये आप इस तरीके से हेयर्स बना सकते हैं। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए कि आप ब्रश का आखिर यूज़ कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं, अगर आप कहें वर्सेटाइल, बहुत सारे तरीके हैं ब्रश को यूज़ करने के। तो इतने सारे तरीके हैं कि मैं इसमें पूरा कवर भी नहीं कर सकता यहाँ पर कि बहुत इतने तरीके हैं यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा ब्रश के ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। तो देखिए ब्रश टूल ले लिया हमने। यहाँ से क्या है, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर चलिए सीधा। यहाँ से आप ब्रश का, मैंने जैसे बताया कि ब्रश का कौन सा रिसेंट लिए हुए हैं, वो यहाँ पर आपके ब्रश ऑलरेडी कितने सारे हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सारे ब्रश दिए हुए हैं, इनके मतलब कि ग्रुप्स कर रखे हैं, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये मैंने राउंड ब्रश ले रखा है, ठीक है, इसे बड़ा करता हूँ मैं। देखिए बड़ा कर दिया। अब क्या है कि मेरे को सर्कल जो है एकदम परफेक्ट नहीं चाहिए। यहाँ से हार्डनेस जो है फुल कर देता हूँ, परफेक्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, इस सर्कल को आप ऐसे दबा सकते हैं। अब देखिए दब गया पूरा सर्कल। वापस इसको वापस कर दें यूं करके, तो ये देखिए वापस सर्कल हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए हेयर्स है, हेयर्स मेरे को ऐसे है, मतलब ये मान लीजिए थोड़ा सा टेढ़ है, तो ये एरो देख रहे हैं आप, इसे जब मैं हल्का सा टर्न करूंगा तो मेरा ब्रश जो है उसका पूरा एंगल जो है वो रोटेट हो जाएगा। तो ये एंगल डिसाइड करने के लिए ब्रश का। अब देखिए मान लीजिए मैं इसको पूरा 90 डिग्री अपोजिट कर देता हूँ, ये देखिए ब्रश कैसे हो गया। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको ब्रश का रोटेशन क्या रखना है। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शंस के बारे में। और ये जो है ये ऑप्शन सीधा है कि आपका ब्रश सेटिंग्स ओपन कर देगा ये, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं मोड पे। तो मोड जो है ये आपका बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ होगा, तो इस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा एडवांस में। यहाँ से क्या है कि ब्रश की आप ओपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ब्रश जो है, मान लीजिए मैं ये पेंट करता हूँ, ठीक है, ब्रश जो है काफ़ी ब्राइट लग रहा है मेरे को, तो कंट्रोल Z करता हूँ मैं, यहाँ से ओपेसिटी जो है इसको कम कर देता हूँ। अब पेंट करता हूँ, देखिए कितना लाइट हो गया। तो यहाँ से ओपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं आप। देखिए ये इमेज जो है इसका पहले सन में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं हम कि ये जो ये वाइट है ये नहीं है, ये जो वाइट आपको ये दिख रहा है बीच में, मेरे को यहाँ पर पेंट करना है, मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्रश ले सकता हूँ वापस से, सर्कल ब्रश, और इसे हार्डनेस फुल कर देता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश से ही इसे बनाएं, और भी तरीकों से बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर टूल लेके उससे बना सकते हैं या किसी और तरीके से। तो यहाँ से मैं इसे पेंट कर देता हूँ। मान लीजिए ये हो गया ब्लैक, तो हम वाइट वाले लेने वाले थे, तो वाइट कलर लेते हैं। अब देखिए मैं इसे यहाँ से यूँ पेंट कर देता हूँ, स्ट्रेट नहीं है, तो क्या करेंगे, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए आपको अगर ब्रश से स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो क्या करिए, शिफ्ट दबा के आप ड्रैग करेंगे तो देखिए बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगी। शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगी। मतलब यह है कि आप यहाँ पर आपने कर्सर रखा, ठीक है, अब शिफ्ट दबा लिया मैंने, साथ में माउस की दबाई लेफ्ट, और देखिए पहले तो इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए। शिफ्ट दबा लिया मैंने, लेफ्ट की क्लिक करी, अब इसे जिस भी डायरेक्शन में ले जाऊंगा वो वहां पर स्ट्रेट लाइन खींचना स्टार्ट कर देगा। बट एक चीज ये है कि ये डायगोनल नहीं जाएगा, टेढ़ा नहीं जाएगा। देखिए टेढ़ा नहीं जाएगा, ये कंट्रोल Z कर देता हूँ, देखिए टेढ़ा नहीं जाएगा, या तो सीधा ऊपर जाएगा या सीधा मतलब ऐसे लैंडस्केप में जाएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, टेढ़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ रखता हूँ, क्लिक करा मैंने, ठीक है। अब दूसरा जहां पर मेरे को चाहिए वहां पर जाके मैंने शिफ्ट के साथ दबाया, ये देखिए अब डायगोनल लाइन भी खींचेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए एक चीज और बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि कई बार आपकी ना स्पेसिंग ऐसे होती है इस तरीके से, तो हम जब भी क्या होता है कि मेरे साथ जो बहुत बार प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में वो ये होती थी, मैं जब भी ऐसे करके स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करता था तो देखिए बीच में कितना ड्रैग आ गया, यहाँ पर ये जिगजैग आ गया। तो ये जिगजैग जो आता है वो मेनली इसी वजह से आता है कि हमारी जो स्पेसिंग होती है, ब्रश सेटिंग्स में जाके स्पेसिंग को आप कम कर देंगे तो पूरा स्मूथ आएगा। अब देखिए मैं खींचता हूँ तो पूरा स्मूथ आएगा। तो ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो अगर आप में से किसी को होती है तो इसका सोल्यूशन ये है, कंट्रोल Z करता हूँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब बात कर रहे थे हम फ्लो की। फ्लो का क्या करेंगे, मान लीजिए अब
ये वाला कलर जो है, ये जो कलर है, ये देखिए आई ड्रॉपर टूल से मैं ये पिक करूंगा। आई ड्रॉपर टूल कैसे लेंगे, ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबा के जहां पर भी क्लिक करेंगे वहां का सैंपल ले लेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ से सॉफ्ट ब्रश कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे ये पेंट करना चाहता हूँ, ये देखिए पेंट हो रहा है ना। लेकिन डार्कनेस देखिए पूरा अलग से पता चल रहा है, एकदम देखा जाए तो पूरा अलग से दिख रहा है कि ये पैच बना दिया मैंने इस पे। कंट्रोल Z करता हूँ तो अब ये पैच ना दिखे तो क्या करेंगे हम, इसकी ओपेसिटी मान लीजिए कम कर लिया आपने, या फिर आप यहाँ से फ्लो जो है उसको कम करिए, 3 पे रखिए। अब देखिए मैं करता हूँ कैसे, आराम मतलब हल्का हल्का चल रहा है, देख रहे हैं। तो ये फ्लो है कि कितना फ्लो देगा आपको। तो बेसिकली इसका जब हम यूज करते हैं वो स्किन रिटचिंग पे करने पे यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे ये लड़की है यहाँ पर, हमारी जो ये फोटो है मान लीजिए ये, ठीक है। अब जब हम स्किन रिटचिंग करते हैं तब हम इसका बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ओपेसिटी 8 या 5 पे रखते हैं, फ्लो भी हम 3 पे रखते हैं, ताकि हम जो है इस पे जब हम चलाएं, न्यू लेयर लेके आपको दिखाता हूँ। देखिए और भी चीजें हैं जब हम स्किन रिटचिंग करते हैं, तो वो इसमें नहीं बताऊंगा। कहीं आप सोच रहे हो डायरेक्ट पेंट कर देते हैं तो उससे स्किन रिटचिंग हो जाती है, नहीं होता। तो पहले हम एक बार फुल करके देख लेते हैं। अब मैं चलाता हूँ स्किन पे। पहले तो हम इसका सैंपल लेंगे आई से, ठीक है। ऑल्ट दबाएंगे और क्लिक करेंगे, सैंपल आ गया। अब देखिए कंट्रोल माइनस, देखिए कैसे पैच बन गया। अब ये पैच नहीं चाहिए होता हमें स्किन रिटचिंग करते हुए, तो कंट्रोल Z करेंगे। अब यहाँ से हम इसमें क्या करते हैं, फिर हम ओपेसिटी कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए 10 पे रख ली, और फ्लो भी मैं यहाँ पर 3 पे रख लेता हूँ, और मतलब अराउंड 10 के आसपास रख लिया। अब क्या करूँगा, मैं कंटिन्यूस सैंपल लूँगा। जैसे यहाँ पर सैंपल लिया और इसे हल्का हल्का पेंट कर दिया, यहाँ से सैंपल लिया, इसे हल्का हल्का पेंट कर दिया, इसे सैंपल लिया और हल्का हल्का पेंट कर दिया। तो ये होता है स्किन रिटचिंग का पार्ट, वो काफ़ी मेहनती होता है। मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि कहाँ पर इसका यूज़ होता है, फ्लो और ओपेसिटी का, ठीक है। अब देखिए मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ। अब डिफरेंस देखिए, आई ऑफ, आई ऑन, आई ऑफ, आई ऑन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके ब्रश से कंट्रोल होती है। अब ब्रश को एक और तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा ऑटो है, ठीक है। अब क्या होता है कि नया वर्जन जो है 2019 या 20 है, उसमें जब हम क्विक सिलेक्शन करते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। क्विक सिलेक्शन करते हैं, फिर सिलेक्ट एंड मास्क करते हैं, तो हमें ये एक पेंट टाइप सा दे देता है। तो हम यहाँ पर क्या है, पेंट करके इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कैंसिल कर देता हूँ इसे। लेकिन अब क्या है, कंट्रोल D करता हूँ। लेकिन अब क्या है कि जब हम पुराना वर्जन यूज करते हैं 2019 का, तो वहां पर सिलेक्ट एंड मास्क नहीं होता, वहां पर होता है रिफाइन एज। रिफाइन के एज के अंदर ना ये ऑप्शन नहीं दिया होता आपको कि आपको किस तरीके से सिलेक्शन करना है, या पेंट करके सिलेक्ट नहीं कर पाते आप, तो वो रेड नहीं आ पाता। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रश लिया, इसकी ओपेसिटी जो है फुल रखेंगे, यहाँ से ओपेसिटी फुल कर देते हैं, फ्लो भी फुल कर देते हैं, और यहाँ से हार्डनेस भी फुल कर देते हैं। और वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जब आपको सॉफ्ट चाहिए हो तो सॉफ्ट रख सकते हैं। तो अब क्या करिए, न्यू लेयर लीजिए, ठीक है। न्यू लेयर लेने के बाद अब मैं जहाँ जहाँ पेंट करूँगा, मान लीजिए ये पेंट करता हूँ, इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम रखते हैं ताकि हमें नीचे का दिखे, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये मैं इसको यहाँ से ग्रीन, जितना भी ग्रीन पार्ट है उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से इस पर पेंट कर देता हूँ। याद रखिए न्यू लेयर बना के कर रहा हूँ मैं। तो अब देखिए क्या है कि मैंने ये पेंट कर लिया, हम मान के चलते हैं ये पेंट हो गया, पूरा हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के इस लेयर पे देखिए एक साइन सा बना आ रहा है, ठीक है। तो अब माउस का जब क्लिक करूँगा, उतना जो है इसने एरिया सिलेक्शन कर लिया। अब सिंपल सा है, आपको उस लेयर को ऑफ कर देना है, वापस इस लेयर पे जाएंगे। यहाँ से अगर कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल V करता हूँ, एरो लिया, तो देखिए अब ये जो हमारा पोर्शन सेलेक्ट हो गया। तो ये उनके लिए मैं बता रहा था जिनका जो वर्जन जो है पुराना है, तो उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन करने में। क्योंकि जब मैं पुराना वर्जन यूज़ करता था तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आता था, मैं ट्यूटोरियल दिखता था तो वो रेड करके आ जाता था, मेरे को लगता था ये कैसे आता है। तो उन जो सॉफ्टवेयर है जो पुराने वर्जन है उसमें नहीं आता, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक ये तरीका है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए ब्रश का जो है, हमने स्मूथिंग वगैरह जो है ये ब्रश की
इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ये अभी यूज़ नहीं होंगे इतना, तो इसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। तो सिंपली अभी आपको क्या सिर्फ नोटिस करना है, आपको नोटिस करना है फ्लो के बारे में, ओपेसिटी, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल रहने देंगे। और जब आगे एडवांस पढ़ेंगे तो ये भी बताऊंगा मैं, ओवरले, लाइटन, कलर डॉज, इनके बारे में भी बताऊंगा। तो अभी नॉर्मल रहने देंगे और यहाँ से आपको मैंने साइज के बारे में बताया, हार्डनेस के बारे में बताया। तो अब चलते हैं हम, दूसरा हमारा जो टूल है वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल लेते हैं हम, वापस चलते हैं इस पे, ठीक है। तो पेंसिल टूल का बेसिकली सिंपल ये है फंक्शन, ये एक पेंसिल दे देता है आपको पेंट करने के लिए, बस इतना सा है, जो ब्रश से भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी हार्डनेस कम भी करते हैं तो भी हार्डनेस, जो इसकी एक बार कम करता हूँ मैं, देखिए हार्डनेस 0 भी कर दी तब भी हार्डनेस 0 नहीं हुई है। तो इसका बहुत ही सिंपल फंक्शन है और ये बेसिकली तब ज़्यादा यूज़ होता है जब आपके पास पेन टैबलेट होता है। पेन टैबलेट से मतलब मेरा यह है कि एक टैबलेट होती है, ठीक है, जो फोटोशॉप के साथ या कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाती है, तो उसके साथ एक पेन मिलता है, तो उससे जब आप ड्राइंग करते हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रश का भी उस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो ये हो गया हमारा पेंसिल टूल। जो नेक्स्ट है हमारा वो है कलर रिप्लेसमेंट टूल। अब देखिए इसका फंक्शन जो है बहुत ही यूनिक है। हम क्या करते हैं कि हम फोटोज देखते हैं बहुत सारी, उसमें कईयों की ड्रेस जो होती है उसका कलर चेंज होता है ना। फोटोज के अंदर देखते हैं कि ड्रेस जो है उसका कलर चेंज कर दिया 2 मिनट के अंदर, कैसे कर दिया। तो है तो फोटोशॉप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी है करने के लिए, लेकिन फोटोशॉप जो है एक और फंक्शन जो 2019 में यहाँ पर मैंने देखा, ठीक है, वो है कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो मेरे को अभी इससे पुराने वर्जन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, 18 और 17 के बारे में उसमें है कि नहीं है, तो मैं देख के बता दूंगा बाद में। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें बता दूंगा कि है कि नहीं है। तो अब ये फंक्शन कैसे करता है, ये बेसिकली क्या करेगा कि आप जो सा कलर चेंज करना चाहते हैं उसको कलर को चेंज कर सकते हैं, ये टूल ये काम करता है। तो पहले हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे रखते हैं और यहाँ से देखिए हार्डनेस और साइज जो है वो कर सकते हैं, स्पेसिंग कर सकते हैं। तो पहले सिंपली एक करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ से आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो ब्लैक कलर है, वहां पर वो कलर सिलेक्ट करेंगे जो चेंज करना है। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया और ये कलर सिलेक्ट हो गया, और ऊपर वो कलर रखेंगे जो हमें कलर डालना है, मान लीजिए ब्लू कर दिया। अब क्या करूंगा, मैं इसे पेंट करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब जब पेंट करना स्टार्ट करता हूँ तो जहां जहां मैं रेड पे पेंट कर रहा हूँ ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है वो, है ना। तो ये हो गया आपका कलर चेंज करने का तरीका। अब इसके ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए पहला तो ऑप्शन यही है कि आप साइज, ठीक है, यहाँ से हार्डनेस और स्पेसिंग, और यहाँ से आप इसका एंगल, और मैंने कहा ना जैसे कि आप बदल सकते हैं, उसकी राउंडनेस बदल सकते हैं। और ये जो है साइज, पेन प्रेशर, और ये जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस के बारे में अभी बताऊंगा। जो ये साइज है पेन प्रेशर पे डिपेंड है, मतलब कि जब आप पेन टूल यूज करेंगे तब के लिए, अभी के लिए नहीं, अगर माउस से कर रहे हैं तो अब यहाँ से मान लीजिए मैं इसको हार्डनेस को 0 कर देता हूँ और अब पेंट करता हूँ। देखिए बस फेदर हो गया वो, है ना। तो कलर तो चेंज अभी भी हो रहा है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा मोड दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ह्यू, सैचुरेशन, कलर और लुमिनोसिटी। तो ह्यू मतलब कि ह्यू से हम इसमें खेलेंगे, सैचुरेशन मतलब कि सैचुरेशन के साथ प्ले करेंगे, और कलर मीन्स कलर के साथ प्ले करेंगे। और लुमिनोसिटी वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो बाद में बताएंगे। लुमिनोसिटी वही है, कम ज़्यादा लुमिनेंस जो होता है वो होता है थोड़ा बहुत, अभी मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ से अभी कलर में ही प्ले करेंगे। सैचुरेशन में अगर देखिए मैं करता हूँ तो देखिए इसकी सैचुरेशन के साथ चेंज हो रहा है, कलर नहीं बदल रहा, सैचुरेशन बदल रही है यहाँ पर। तो ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसी तरीके से ह्यू करता हूँ तो देखिए ह्यू में क्या हुआ कि एग्जैक्ट वो कलर नहीं आ रहा जो मैंने चूज करा था, यहाँ पर डल सा ब्लू आ रहा है। तो ये सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप। तो यहाँ पर सिंपल कलर रखिए और तब स्टार्ट कर दीजिए सीधा किसी भी कपड़े का कलर बदलना। अब इसमें देखिए ये ऑप्शन आता है फर्स्ट। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है हमारा मेन फंक्शन इस टूल का। फर्स्ट ये है कि सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। सैम्पलिंग कंटिन्यूअस से मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पर मैं क्लिक करता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, पेंट होता जा रहा है। बट एक चीज याद रखिए, यहां पर मैंने एक ही कलर सेलेक्ट करा। अगर देखा जाए तो इसका कोड जो है वो है एक, ये वाला कोड है 6E0E23। लेकिन अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर डार्क की तरफ सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कोड बदल गया, कलर डिफरेंस है। लेकिन क्या है कि जब मैं ब्रश लेता हूँ और वापस इसी पे जाता हूँ और मैं इसको पेंट करता हूँ तो ये पेंट कर रहा है उस पे। इसका मतलब क्या है
कि मैंने तो एक ही सैंपल लिया था, तो उस पे क्यों कर रहा है जो मैंने सैंपल नहीं लिया था। तो पहले वाले का मतलब यही है कि ये रेगुलर सैंपल लेता जा रहा है। ये प्लस का साइन देख रहे हैं ब्रश के बीच में, ये सैंपल लेता जा रहा है और जहां जहां आप बढ़ाते जाएंगे सैंपल लेता हुआ उसे पेंट करता जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी आप पेंट करें, मतलब इस ब्रश टूल का जब भी यूज करें, तो ये जो आपका प्लस साइन है इसको आप उसी पे रखिए जिस पे पेंट करना है। मान लीजिए अगर मेरा ब्रश जो है ये थोड़ा सा बाहर जाता है, तो देखिए बाहर इसने सैंपल उठाया और बाहर ही पेंट कर दिया। तो याद रखिए जहां पर आपको पेंट करना है उसी के अंदर रहना चाहिए आपका प्लस साइन, तभी उसके अंदर पेंट करेगा ये। तो इस तरीके से आप कलर बदल सकते हैं किसी भी कपड़े का, ठीक है। तो कंट्रोल Z कर देता हूं, अब एक और बार कंट्रोल Z कर देता हूं। तो अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सैम्पलिंग वंस। अब ये क्या करेगा कि एक ही बार सैंपल करेगा। अब देखिए मान लीजिए मैं एक बार क्लिक करता हूं, तो अब मैं ड्रैग करूंगा कहीं पे भी, ये पेंट कर रहा है। और देखिए मैं अगर स्किन पे भी जाता हूं, बाहर भी जाता हूं, प्लस अपना ब्रश को बाहर ले जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने सैंपल ले चुका है एक बारी और जहां जहां से वो कलर मिलेगा और वहां वहां ये पेंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पेंट नहीं कर पा रहा, यहाँ पेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कलर का थोड़ा सा सेचुरेशन या कहें कि कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए वहां नहीं पेंट कर पा रहा। तो ये हो गया हमारा वंस, एक बार सैंपल लेने पे। अगर मैं माउस का क्लिक छोड़ के, यानी अपना जो बटन है उसको छोड़ के दोबारा से क्लिक करता हूँ, अब ये इसने दोबारा से सैंपल ले लिया, ठीक है। पहले वाले में क्या था, मैं बस क्लिक करके ड्रैग करे जा रहा हूँ, वो सैंपल लिए जा रहा है। इसमें क्या था, मुझे हर बार क्लिक करना पड़ेगा जहां पर अलग जगह सैंपल लेना है, ठीक है। तो ये हो गया वन सैंपल का ऑप्शन। तो इसे कंट्रोल Z कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं और ये हमारा ऑप्शन है। देखिए अब ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्या है कि हम जो यहाँ पर कलर डिसाइड करेंगे उसी कलर बेसिस पे लेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये जो कलर लिया है, ये कलर लिया है, तो क्या हुआ कि अब वो सैंपल मेरे क्लिक करने पे नहीं ले रहा। मैंने जो यहाँ पर एग्जैक्ट अभी जो इस टाइम सैंपल लिया है वही सैंपल रखेगा। अब मैं कहीं पे भी पेंट करता हूँ, कहीं पे भी कितनी भी बार क्लिक करूँ, बाहर जाके क्लिक करूँ, अंदर आके क्लिक करूँ, अब वो सिर्फ वही पेंट करेगा जो मैंने पहले सिलेक्शन कर लिया है। और याद रखिएगा कि जो नीचे होगा कलर, वही कलर जो है ये डिटेक्ट कर रहा है। तो आप जो इस कलर को चेंज करना चाह रहे हैं वो नीचे रखिएगा, यानी बैकग्राउंड पे, और जो सा कलर चेंज कर रहे हैं यानी जिसमें चेंज कर रहे हैं वो ऊपर रखिएगा। तो अब मैं इसे जहां मर्जी पेंट करूं, ये उतना ही कलर लेगा जो मैंने एक बार सैंपल इसे दे दिया है, ठीक है। तो जहां जहां नहीं हुआ तो वहां पर वो कलर नहीं था, वहां कलर कोड डिफरेंट था, ठीक है। तो कंट्रोल Z करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ना समझ में आए तो एक बार कमेंट दीजिएगा, मैं दोबारा एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा या फिर आपको पर्सनली मैसेज करके समझा दूंगा। तो अब चलते हैं हम आगे लिमिट्स के ऊपर। तो ये है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस और फाइंड एजेस। तो अभी हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस के बारे में। अब देखिए जैसे कि अगर आपने मेरे पहले के ट्यूटोरियल्स देखे हो तो उसमें मैंने समझाया है कि क्विक सिलेक्शन में भी कंटिन्यूअस और बाकी जो हमारे टूल्स हैं उसमें भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस था। तो देखिए कंटिन्यूअस का मतलब मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से एक सैंपल लेता हूँ, यहाँ से इस कलर को सैंपल ले लिया और इसे मैं चाहता हूँ ब्लू में करना। देखिए मैं एक छोटा सा एक और आपको थोड़ा समझाने के लिए पेंसिल टूल लेता हूँ। तो यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ एक बार। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस जगह, ठीक है। अब मैं दोबारा से वापस ब्लू कलर लेता हूँ और अपना पेंसिल टूल से अब मैं आता हूँ कलर रिप्लेसमेंट टूल पे। अब देखिए क्या है कि जब मैंने डिसकंटिन्यूअस कर रखा, अब मैं पेंट करता हूँ तो उस तरफ गया मेरा, तो देखिए उधर जो रेड है यानी जो ग्रीन के पार जो रेड है डिसकंटिन्यूअस है, बीच में देखिए कोई वो नहीं है, रेड नहीं है, तो उधर ब्लू हो गया। जबकि यहाँ से मैं कंटिन्यूअस लेता हूँ, अब देखिए वहां पर गया तो मेरा वहां पर नहीं आ रहा है, वहां पर ब्लू नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ है कि कंटिन्यूअस ही चाहिए उसे, पिक्सल्स यानी कि कंटिन्यूअस ही चाहिए। ये बेसिकली देखिए एक तरीके से क्या है, मान लीजिए आप कोई NRI है, ठीक है, आप NRI है, आप कहने के लिए तो इंडियन है, आप जब सारे मिलेंगे लोग इंडियंस मिलेंगे आपको वहां पर फॉरेन में, तो आप कहोगे कि हाँ हम सब इंडियंस हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो आप टेरिटरी से बटे हुए हो, है ना।
तो एक तरीके से यही है। अगर हम कहते हैं मतलब हम सारे इंडियंस हैं तो वो हो गया कंटिन्यूअस, समझ के चलो, मान रहा हूँ मैं, सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ आपको कि हम जैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते तो हम कहीं पे भी हों, मतलब हम कहीं पे भी हों पूरे वर्ल्ड वाइड में हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो हो गया इंडिया का प्राइड। तो वो हो गया एक तरीके से हमारा डिसकंटिन्यूअस। कैसे डिसकंटिन्यूअस हो गया कि हम किसी भी देश में रहते हैं, हमारी टेरिटरी जो है बटी हुई है, लेकिन हम एक चीज से कनेक्ट हो जा रहे हैं, वो है हमारा इंडियन जो हम इंडियन ओरिजिन है वो, उस वजह से। तो इसी तरीके से है पिक्सल्स जहां पर भी हो उस कलर के पूरे होल इमेज में, अगर मैं उस पर जाता हूँ, वो चाहे बीच में किसी चीज से बटे हुए हो तभी भी पेंट हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस में अगर रखोगे। और कंटिन्यूअस में ये है कि हम जैसे मान लीजिए इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इन द लास्ट हम एक एनआरआई आएगा तो हम उसे यही कहेंगे कि एनआरआई है वो, हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ इंडियन है वो पूरे तरीके से। तो वहां पर क्या हो गया कि हम एक तरीके से कंटिन्यूअस हो गए, यानी कि लोकलाइज हो गए। अब क्या हुआ कि हम सिर्फ अपने जो यहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं लोग या इंडिया में रह रहे हैं उसे हम कहेंगे कि हाँ इंडियन है, और बाकी जो बाहर से आया उसे कहेंगे कि एनआरआई है। तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरीके से पिक्सल क्या है, जो जुड़े हुए होंगे, जो एक साथ रह रहे होंगे, वो क्या हो गए, वो सारे पिक्सल्स पेंट हो जाएंगे। लेकिन जो डिस्टेंस पे होगा, डिस्टेंस पे रह रहा होगा या डिस्टेंस पे होगा, वो कंटिन्यूअस के अंदर पेंट नहीं होगा। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो मैं दूसरे तरीके से कभी और समझा दूंगा, ठीक है। अगर ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो अब ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, और ये होता है फाइंड एजेस। इसके बारे में हम देखिए, मैं अभी यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये कोशिश करेगा कि एजेस को फाइंड करने की, देख रहे हैं। इसके लिए वो ये कि आपके एजेस जो है और बैकग्राउंड में जो हमारा ऑब्जेक्ट है और बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट या एक तरीके से एक लेयर सी दिखनी चाहिए। तो ये फाइंड एजेस करके करेगा। तो ये हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और फाइंड एजेस। अब आता है टॉलरेंस की। टॉलरेंस क्या है, देखिए टॉलरेंस क्या है, बेसिकली इसका मतलब है सहनशीलता। तो देखिए इसमें क्या है कि हम जैसे कहते हैं कि इंडिया में इनटॉलरेंस हो गया है या टॉलरेंस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारा इनटॉलरेंस जो है हमारी कम होने लग गई है। तो बेसिकली क्या है कि इनटॉलरेंस मतलब जैसे हम किसी धर्म को लेते हैं, हम कहते हैं कि धर्म के प्रति हमारा इंडिया जो है काफ़ी टॉलरेट या टॉलरेंस हो गया है, यानी कि सहनशीलता कम हो गई है। तो इसी तरीके से ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा रखता हूँ, अब पेंट करता हूँ, तो ये जितने भी इसके आसपास, मान लीजिए ये डार्क पिक्सल्स है, यहाँ ये डार्क पिक्सल्स पे है। नीचे देखिए, मैं अभी मेरा ब्रश बाहर नहीं गया है, लेकिन उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, नीचे शेडो को भी पेंट करना स्टार्ट कर दिया। एक तरीके से ये देखिए क्या हो रहा है कि टॉलरेंस, मान लीजिए कि एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है एक, वो है रेड कलर का, रेड लोगों का ग्रुप है। तो इसने क्या करा कि अभी इनमें टॉलरेंस थी, यानी कि सहनशीलता थी इनमें 26%। तो ये क्या करते थे कि थोड़ा कम रेड है या थोड़ा सा ज़्यादा रेड है, उसको कहते थे हाँ चल भाई तू अपने जैसे ही दिखता हुआ है आ जा, है ना। तो अगर मैं टॉलरेंस बढ़ाता जाता हूँ, मान लीजिए अब टॉलरेंस बढ़ाता हूँ, तो अब क्या होगा कि रेड में मान लीजिए यहाँ पर ये जो है नीचे की तरफ हल्का सा शेडो, अब ये कह रहा है, शेडो वाले को भी कह रहा है कि भाई चल यार तू भी, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तू भी थोड़ा बहुत अपने जैसे ही है, अपने जैसा नहीं भी है तो तू भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे में सहनशीलता बहुत है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये टॉलरेंस वर्क करता है कि आपको कितना मतलब टॉलरेंस चाहिए आपकी जो आप ब्रश यूज कर रहे हैं उसमें। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं बार बार ये चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरा इतना ट्यूटोरियल बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं या फिर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। उससे मेरी हेल्प हो जाएगी कि आपको मैं कैसे बताऊँ, किस तरीके से बताऊँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से कलर रिप्लेसमेंट टूल का फंक्शंस हमने पढ़ लिए। सो गाइस एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि हमने क्या क्या करा। देखिए ब्रश टूल से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया एक स्माइली बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से स्माइली बना दी सिर्फ एक ब्रश यूज करके, ब्रश टूल यूज करके। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर कंट्रोल माइनस करके एक सन बना दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, आर्टिफिशियल सन बना दिया एक लैंडस्केप में, वो भी फेदर का यूज करके, एक सिंपल से फंक्शन का ब्रश का यूज करके। और इसी तरीके से हम कई सारे कस्टमाइज ब्रश बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उस तरीके से हमने क्या करा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके हमने बाल बना दिए, वो भी सिर्फ एक ब्रश यूज करके,
और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर मेम्स वगैरह में यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर इनका यूज़ हो सकता है। और फिर हमने क्या करा कि हमने दूसरा टूल पढ़ा कि पेंसिल का टूल मैंने आपको बताया कि पेन टैबलेट है तो बेस्ट है, नहीं है तो आपको सिंपल है, ये सिर्फ एक ड्रैग करके लिखने का एक जरिया हो गया या कोई ड्राइंग बनाने का एक वो हो गया, मीडियम हो गया। फिर हम आते हैं मेन टूल हमारा कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो कलर रिप्लेसमेंट टूल में मैंने आपको जैसे बताया कि आप किसी भी कलर को रिप्लेस कर सकते हैं, कपड़े के कलर को, ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर और ऑप्शंस के बारे में बताया मैंने आपको, यहाँ पर ये कंटिन्यूस सैम्पलिंग, वन सैम्पलिंग और फोरग्राउंड जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो है उसके थ्रू हमारा फाइंड एजेस, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस और टॉलरेंस के बारे में बताया। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई यहाँ पर कि आप किस तरीके से ब्रश टूल का यूज़ करके आप किसी चीज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्योंकि हम सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन से भी करते हैं, पेन टूल से भी करते हैं और बहुत तरीक़ों से यूज़ करते हैं ताकि हमारी सिलेक्शन जो है फास्ट और अच्छी हो जाए। और तो इसमें एक और चीज़ एडप्ट कर लीजिए, वो ब्रश टूल से भी आप कर सकते हैं। सो गाइज देखिए, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए। ब्रश टूल से आप बहुत एक बार आप ब्रश टूल को यूज़ करना सीख जाएंगे ना, आपकी फोटोशॉप में लिमिट्स काफ़ी बढ़ जाएंगी। आप कि बहुत चीज़ें कर सकते हैं। फिर आप चाहे स्किन रिटचिंग हो वो करनी हो, चाहे कहीं पे पेंट करना हो, किसी वॉल को ब्राइट करना हो, कहीं पेंट करके कुछ बनाना हो, किसी ड्राइंग को बनाना हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ब्रश टूल जो है एक तरीके से यूनिवर्सल टूल है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए, ठीक है। अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटो मैनिपुलेशन करना या पोस्टर बनाना चाहते हैं तो मेरी और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप फ़ोटो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं और भी चीज़ें बताई हुई हैं कि वीडियो शूट कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। और अभी तक के लिए इतना ही। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बी क्रिएटिव एंड स्टे सेफ।